SRW.doSQL बिल्टन है और इसके थ्रू करेंगे क्या कि हम रिपोर्ट लेवल से एसक्यूएल के ऊपर टेबल क्रिएट करेंगे, सही। देन फिर उसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे, जैसे एरविन में जिस तरह टेबल क्रिएट करते हैं, लेकिन उसमें आप एक पर्टिकुलर वैल्यू डिज़ाइन कर रहे होते हैं ईआरडी के ऊपर, ये वो मेथड नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल करना है क्या है, पहले तो हमने एक रिपोर्ट क्रिएट कर ली P_ डिपार्टमेंट के साथ। Select static from EMP where EMP_NO is equal to P_EMP_NO, ठीक है। पैरामीटर क्रिएट करना है SRW और सेकंड रिपोर्ट ये है हमारे पास, ठीक है जी। तो इसको जो है काम ही करते हैं, डिपार्टमेंट से बना लें, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू P_डिपार्टमेंट नंबर। ये हमने एक पैरामीटर क्रिएट कर लिया, कह रहा है कि क्रिएट अ बाइंड पैरामीटर, ओके जी। विज़िट को रन किया और विज़िट को सिंपली कंप्लीट भी कर लें। डिपार्टमेंट नंबर 10 की इंफॉर्मेशन, सही। डिपार्टमेंट नंबर 20 और 20 की इंफॉर्मेशन। मज़ीद ये है कि थोड़ा सा एडिशनल टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं वैसे तो। ये प्रॉपर्टी पे आ जाइए और प्रॉपर्टी पर डेटा टाइप इसकी हमने कर दी नंबर और बना ली इसकी LOB। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा डीनेम फ्रॉम स्कॉट डॉट DPT, हाइट फर्स्ट कॉलम, सही। तो ये हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 10 की इंफॉर्मेशन आ गई अकाउंटिंग के लिए, सही। अब तक कोई नया काम नहीं है। कह रहे हैं कि इसके बाद क्या करें, ऑब्जेक्ट नेविगेटर पे मूव कर दें, रिपोर्ट ट्रिगर के ऊपर जाइए, आफ्टर पैरामीटर फॉर्म। आफ्टर पैरामीटर फॉर्म का टॉपिक आज है, वो तो हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमने ऑर्डर बाय के साथ भी देखा था इसको, सही। और वहाँ पर हमारे लिए कोड है, ये मुख्तसर सा कोड है। रिपोर्ट ट्रिगर आफ्टर पैरामीटर फॉर्म, कोड देख के इतनी घबराहट। मुख्तसर पे शौक लगा या कोड देखिए। कह रहे हैं कि SRW.do_SQL परफॉर्म करेगा, क्या करे, क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट करेगा। जिसे आप कहते हैं क्रिएट टेबल, टेबल नेम, तो क्रिएट टेबल और टेबल का नेम SRW_log यूजर डिफाइंड टेबल नेम है, तो आप चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं इसको। हाँ, ये जो क्रिएट टेबल है ये रिजर्वर्ड है, जैसे आप लिखते हैं क्रिएट टेबल, फिर टेबल के बाद आपने कहा EMP टेबल नेम स्टूडेंट या जो भी आपका टेबल नेम है। कॉलम नेम क्या होंगे, हमने कहा RPT report_name varchar to 20। दूसरा पैरामीटर क्या होगा, record_number, डेटा टाइप कैसी होगी इसकी, नंबर। यूजर डिफाइंड टेबल नेम, ABC करते हैं हम इसको, ABC से बना देगा। ये बिल्टन है, ये लोग के बाद जो है ना बिल्टन, ये तो हमने टेबल के नेम दिए हैं इसको, कॉलम के नेम दिए। भाई आप SQL पे जब टेबल क्रिएट करते हैं तो क्या कहते हैं, डिक्लेयर में नहीं दे रहे, बिगिन में दे रहे। क्रिएट टेबल, टेबल नेम आपने कहा ABC और आगे आप कॉलम के लिए बताते हैं। तो इसमें बिल्टन क्या है, इसमें सिर्फ क्रिएट टेबल तो एक कीवर्ड है, बाकी तो फिर आपका यूजर डिफाइंड टेबल नेम है, कॉलम की लिस्ट है, डेटा टाइप है, लेंथ है, ये तो सब आपकी अपनी ही होती है। तो सेम बिहेव यहाँ पर भी है, क्रिएट टेबल ये कीवर्ड है,
बाकी SRW ये टेबल नेम है, यूज़र डिफाइन है, ABC XYZ कुछ भी रखते हैं आप। कॉलम नेम, डेटा टाइप और उसकी लेंथ, सेकंड कॉलम नेम डेटा टाइप, थर्ड कॉलम नेम डेटा टाइप उसकी लेंथ। यहाँ पे हमारी कॉलम की इंफॉर्मेशन ख़त्म, यानी टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया। टेबल जब क्रिएट हो गया तो क्या करें, डू अंडरस्कोर एसक्यूएल, दोबारा एसक्यूएल पे जाए और अब रिकॉर्ड को इंसर्ट करें इसी टेबल के अंदर। पहला कॉलम किसके अंदर रिकॉर्ड करना है, रिपोर्ट नेम के ऊपर, रिकॉर्ड नंबर मैसेज, रिपोर्ट नेम के अंदर SRW रिपोर्ट, रिकॉर्ड नंबर कौन सा होगा, हमने वहां पर लिया है P अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर, पैरामीटर यही बना के है ना वहां पर। तो हमने कहा जो डिपार्टमेंट नंबर कॉल कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट नंबर को भी रिकॉर्ड करो और साथ ही साथ मैसेज दे दो रन रिपोर्ट। ये तीन हमने कॉलम्स की इंफॉर्मेशन भी पास कर दी। डू अंडरस्कोर एसक्यूएल कमिट और रिटर्न क्या कर दो, ट्रू, क्योंकि ऊपर बूलियन टाइप है, शो जरूर करना है इसको, परफॉर्म जरूर करना है। एक्सेप्शन SRW डॉट डू अंडरस्कोर एसक्यूएल अंडरस्कोर फेलियर। अब मसला ये है कि मैंने फर्स्ट टाइम रिपोर्ट रन की, डिपार्टमेंट नंबर 10 की रिपोर्ट देख ली, टेबल क्रिएट किया, उसने कहा कि रन रिपोर्ट डिपार्टमेंट नंबर 10, रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, टेबल भी क्रिएट हो गया। अब अगर मैं डिपार्टमेंट नंबर 20 भी देखना चाहता हूँ तो क्या अगेन टेबल को क्रिएट करें, और अगर ऐसा कर भी लेता है तो इसका मतलब ये होगा कि प्रीवियस को ओवरराइट करेगा, तो प्रीवियस जो डिपार्टमेंट नंबर 10 की इंफॉर्मेशन थी वो तो लॉस्ट हो गई। ऐसा नहीं होगा। अव्वल तो ये है कि आपके पास टेबल क्रिएट करते वक्त क्रिएट और रिप्लेस टेबल का ऑप्शन नहीं है, क्रिएट टेबल और ड्रॉप टेबल है। तो SRW फेल कब होगा, जब टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा। तो हमने कहा कि SRW डॉट डू अंडरस्कोर एसक्यूएल अंडरस्कोर फेलियर, अगर वो फेलियर होता है कब, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट की वजह से। अगर टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसका मतलब है आप ऑलरेडी टेबल क्रिएट कर चुके हैं, रन कर चुके हैं, तो आप क्या करें, जस्ट इंसर्ट कर, स्टेप वही ऊपर वाला रिपीट हो गया। टेबल क्रिएट करें उसी के साथ और यहाँ पे वैल्यू क्या दे, P अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर, हमारा जो पैरामीटर है वो डिपार्टमेंट नंबर के साथ है। कमिट कर दे और रिटर्न ट्रू के बाद एंड कर दे। ठीक है, कोड अब मुख्तसर हो गया, इसलिए मुख्तसर था क्योंकि वो देखने में ज़्यादा हैवी था, समझने के बाद वो होता नहीं है। क्रिएट टेबल आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, हाँ रिपोर्ट फॉर्म के अंदर एक नया बिहेव है और फिर वही चीज़ दोबारा रिपीट हो गई है, इसलिए मुख्तसर। कंपाइल और कंपाइल्स के बाद सेव करते हैं भाई इसको, आज गड़बड़ बड़ी चल रही है। SRW इसमें 3-4 दिन हो गए और बहुत मामले जो ना उलझे थे बहुत। SRW डू अंडरस्कोर एसक्यूएल, ठीक है, और क्या करना है, क्रिएट टेबल, रन रिपोर्ट। हमने कहा डिपार्टमेंट नंबर 10 की रिपोर्ट क्रिएट करो, रन करो। डिपार्टमेंट नंबर 10 रन हो गया। रन होने के बाद हमने चेक किया कि SRW अंडरस्कोर लॉग बनाया था हमने टेबल, ठीक है। टेबल क्रिएट और टेबल क्रिएट होने के साथ हमने कहा कि SRW अंडरस्कोर कह रहा है कि ये रिजल्ट आपके पास मान RPT अंडरस्कोर नेम, ये 10 से हो जाएगा ना, अभी भी नहीं होगा। तो हमने कहा कि क्या करो आप, कॉलम मैसेज अंडरस्कोर टेक्स्ट फॉर्मेट 20 से बात बन जाएगी।
सही, 3 कॉलम की इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, फिर इसको हमने अगेन रन किया और इसको कहा कि अब क्या करो आप डिपार्टमेंट नंबर 30 के लिए वर्किंग करो। 30 की इंफॉर्मेशन आ गई। अब क्या कह रहे हैं, बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सम टाइम होती है, हर बार नहीं होती। फर्स्ट टाइम तो उसने सही इन्फॉर्मेशन दी थी, अब नेक्स्ट टाइम तो मैंने 30 को रिपोर्ट रन किया है ना, तो उसने इंसर्ट उसको पहले वाले को ही कर दिया। 30 अभी बफर में रखा हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। वापस गए, रीरन, और अब कहा मैंने 20 को रन करो। अब 20 को रन किया तो बैक पे कौन सा जाएगा, सर रन करने के बाद ये स्टेटमेंट बैकएंड पे क्रिएट हो गया। ये वजह, लेकिन ये हर बार नहीं होता, समटाइम सिस्टम की प्रॉब्लम भी आ जाती है, इशू भी आ जाता है, अपडेट नहीं कर रहा होता, हर बार ऐसा नहीं होता। तो बहरहाल अगर ऐसा होगा भी तो फिर आपको फ्रेश वैल्यू रीएडजस्ट करनी पड़ेगी अपनी टेक्निक से, वरना इस सिस्टम अपडेशन का प्रॉब्लम होता है। ज़्यादातर जो इशू क्रिएट होता है वो अपडेशन का हो रहा होता है, मसला ये आता है। ठीक है जी, तो हम रिपोर्ट लेवल के ऊपर भी स्टेप ले सकते हैं कि टेबल क्रिएट करें, और टेबल क्रिएट करके, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम क्या आती है, आपसे पूछा गया कि टेबल व्यू रिपोर्ट के ऊपर कि हम डेमल परफॉर्म कर सकते हैं, आपने कहा नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते, कि टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब मसला ये कि जब डेमल क्रिएट नहीं कर परफॉर्म नहीं कर सकते तो टेबल क्रिएट करके उसमें इंसर्शन कैसे होगी। तो वो डायरेक्टली आपका नेविगेशन फॉर्म वाला नहीं होगा, बल्कि ये स्टाइल होगा, इस फॉर्मेट से ऐसा हो सके। ठीक है, बाकी इसके मज़ीद फीचर आपके हेल्प के अंदर अवेलेबल है। हेल्प के अंदर अगर आप उसको चेक करेंगे SRW के बिल्टन को, टेबल में पास हो रही है तो टेबल सर जैसे कि हम रन करते हैं तब जाकर वो बफर में चले जाता है, बफर से रन होने के बाद ही तो वैल्यू अपडेट होगी, उससे पहले कैसे हो सकती है। सर ये 10 का फीचर जी, तो इससे पहले वर्जन के अंदर मतलब 9i में शायद हो, अर्लियर में शायद नहीं, 6 के अंदर तो नहीं। उसमें नहीं होगा। SRW do underscore execute procedure that execute the specified SQL statement from within report builder। और मज़ीद डीप में जाएंगे तो और कौन कौन से ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ दे देगा। सेलेक्ट नेम इनटू, ये भी हो सकता है। ठीक है, फेलियर तो खैर हम कर चुके, क्रिएट टेबल कर चुके, गेट अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर नंबर, यूज़र एग्जिट पेज कर चुके, डू एसक्यूएल मैसेज भी कर चुके, फेलियर। तो बहरहाल एक नहीं और बहुत से ऑप्शंस भी इसके साथ मिलते रहेंगे, और जैसे जैसे आप हेल्प में जाते रहेंगे, क्योंकि जब एसक्यूएल मोड पे गया तो एसक्यूएल की मैक्सिमम अवेलेबिलिटी यहाँ पर मिल जाती है आपको, आप बैकएंड के ऊपर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि यूज़र हमारे कौन सी वैल्यू गेट कर रहा है, शायद आपको याद हो फॉर्म में हमने एक ऑप्शन किया था सिस्टम वेरिएबल का लास्ट अंडरस्कोर क्यूरी, यूज़र कौन सी क्यूरी परफॉर्म कर रहा है उसको टेबल में इंसर्ट कर दो आज की डेट के साथ। तो यूज़र की वर्किंग को आप अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो फिर इस लेवल से हो सकता है। जैसे उसने क्यूरी परफॉर्म की, टेबल पर रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। टाइम करना चाहें तो टाइम तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, तो हो ही सकता है। सही, क्रिएट टेबल भी हो गया। चलें जी, इसके बाद एक ऑप्शन हमारे पास है, आज की टेक्स्ट फाइल हमें ख़त्म ही करनी क्योंकि नेक्स्ट क्लास पे मूव करना नहीं है, वो एक अलग ही मसला है। SRW रिपीटिंग फ्रेम, रेफ कर्सर विद इन अ रिपोर्ट। रेफ कर्सर हमने कर्सर्स किए थे PL में, रेफ कर्सर क्या होता है याद है? रेफरेंस कर्सर। रेफरेंस कर्सर, रेफ कर्सर हमने किया था, क्या होता है? कर्सर है ना, एक टेबल
ऑफर से ही लाता है। जी एरे क्रिएट करना। वैसे हमने स्टार्ट के अंदर कर्सर की टाइप की थी, कर्सर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ठीक है, इम्प्लिसिट के अंदर परसेंट फाउंड, नॉट फाउंड, रॉ काउंट, फिर बिल्कुल एंड के टॉपिक में जाकर हमने कर्सर में चेक किया था, कर्सर परसेंट इज़ ओपन, ये सब भी किया था। इम्प्लिसिट कर्सर की टाइप है। एक्सप्लिसिट कर्सर में हमने फिर यूज़र डिफाइंड कर्सर क्रिएट किया था। कर्सर C1 नॉर्मली ज़्यादातर नाम यूज़ किया हमने। क्रिएट सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, DPT, वेयर की क्लॉज भी आगे मुमकिन थी। तो बेसिकली PL के अंदर सिंगल रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने का कोई मेथड नहीं है एक्सेप्ट कर्सर के। आप कर्सर के थ्रू ही कर सकते हैं, या तो फिर आप इंडेक्स बाय बाइनरी इंटीजर का मेथड यूज़ करें, या फिर उसका बेहतर तरीका क्या है कि आप कर्सर से ऐसा कर सकते हैं। फिर प्रॉब्लम ये है इस कर्सर के साथ कि अगर आप इस कर्सर को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल एक्सप्लिसिट कर्सर को यूज़ करेंगे तो एट अ टाइम सिंगल क्यूरी को सपोर्ट करता है, मल्टी क्यूरी से एसोसिएट नहीं हो सकता। अगर मल्टीपल क्यूरी से एसोसिएट करना है तो उसके लिए हमें रेफ कर्सर चाहिए होगा। ठीक है, एक ही कर्सर क्रिएट करें। कर्सर C1 सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, अगेन EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10। अब डिपार्टमेंट नंबर 10 के लिए कर्सर बन गया, इसी को दोबारा रिक्रिएट करें। कर्सर स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20, सेकंड क्यूरी। नेक्स्ट टाइम डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 30, और मल्टीपल हो सकते हैं। तो मल्टीपल क्यूरीज के एसोसिएशन के लिए फिर हम यूज़ कर रहे होते हैं रेफ कर्सर। यही बिहेव यहाँ पर भी है। मेथड क्या करना है हमने, सिर्फ और सिर्फ ये कि हम रेफ कर्सर को अपने रिपोर्ट के अंदर किस तरह कॉल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहले क्या करना है, आपने एक कह रहे हैं कि इन अ प्रोग्राम यूनिट डायलॉग बॉक्स चूज प्रोग्राम पैकेज स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन है ये, और स्पेसिफिकेशन के अंदर आप ये स्पेसिफिकेशन क्रिएट कर दें। Ctrl+C, क्रिएट रिपोर्ट मैनुअल। मैनुअल करने के बाद अगर आप पैकेज का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, पैकेज बॉडी और स्पेसिफिकेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिकेशन ही क्रिएट होता है, बाद में फिर बॉडी की बात आती है। तो हम आ गए प्रोग्राम यूनिट पर, और प्रोग्राम यूनिट पर पैकेज स्पेसिफिकेशन। हमने एक डमी नेम दे दिया क्योंकि हमारे कोड में नेम अवेलेबल है इसलिए, और देने के बाद इसको मैंने यहाँ से हटा भी दिया। ये तो मुझे इस ब्लॉक में आने के लिए सोर्स चाहिए था, ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। कर्सर रेफ करपैक इज टाइप EMP, कर्सर टाइप इज रेफ कर्सर। रिटर्न क्या करेगा, EMP पर्सन डॉट टाइप, EMP पर्सन डॉट टाइप। पर्सन डॉट टाइप का बिहेव ये है कि ये आपके वेरिएबल को EMP के टेबल के रिकॉर्ड से एसोसिएट कर देगा। जितनी फील्ड उसके अंदर मौजूद हैं और उनके जैसे डेटा टाइप है वैसा ही रिकॉर्ड बफर में क्रिएट करके दे देगा। सही, PL भी आपकी हैंड टू हैंड रिपीट होती जा रही है। चलें जी, इसके बाद क्या करें, आ जाइए ओपन PL SQL एडिटर एंड PL SQL कोड। कह रहे हैं कि कंपाइल द कोड, कोड को कंपाइल कर दिया और डेटा मॉडल के ऊपर आ जाएं। डेटा मॉडल एडिटर, सेलेक्ट अ रेफ कर्सर क्यूरी टूल एंड क्लिक द डेटा मॉडल प्रिंट एरिया। पढ़ने में ज़्यादा तकलीफ होती है तो बेहतर ये मैं आपको करके दिखा दूँ। ये हमारे पास सिलेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन मसला ये है कि आप क्रिएट कर रहे हैं रेफ कर्सर, आप क्यूरी क्रिएट नहीं कर रहे। तो रेफ कर्सर क्रिएट करने के लिए हमारे पास इसमें एक टूल और भी मौजूद है, रेफ कर्सर क्यूरी। ये SQL क्यूरी थी, ये रेफ कर्सर क्यूरी है, रेफ कर्सर क्यूरी। और जैसे क्रिएट करेंगे तो क्या रहा है, फंक्शन QR_1 रेफ कर्सर रिटर्न दिस टाइप। ये कोड हमारे पास इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, ये रहा हमारा कोड, लिहाजा इसको आप यहाँ से हटा दीजिए।
फंक्शन QR_1 रेफ कर्ट रिटर्न क्या करेगा, रेफ कर्सर पैक EMP कर्ट अंडरस्कोर टाइप। ये हमारे पैकेज का स्पेसिफिकेशन है और उसकी ये टाइप है। और ये टाइप कौन सी होगी, ये टाइप एसोसिएट है EMP पर्सन डॉट टाइप के साथ। सही इज इसके लिए हमने एक और वेरिएबल ले लिया v_EMP कर्स। कैसा है, ये हमारे रेफ कर्सर के रेफ कर्स पैक की जैसा है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम कर्सर क्रिएट कर रहे होते हैं, कर्सर हमेशा 2 लाइंस के अंदर क्रिएट होता है, स्पेशली रेफ कर्सर की अगर बात करें तो। ओपन रेफ कर्सर फॉर सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP और रिटर्न क्या करेगा, v_EMP कर्व को रिटर्न करेगा। कंपाइल। आगे का स्टेप कोई नया नहीं है, विजिट रन कर दें आप। डिस्प्ले ऑल टू ऑल, सम ऑफ सेल और रिजल्ट, ये हमारे पास डेटा फैच हो गया। तो लेआउट पे अफेक्ट कोई नहीं आएगा, अफेक्ट इसका बैकअप के ऊपर आएगा कि जो बैकअप पे आपने सोर्स बनाई है। अब सोर्स व्यू से है, क्यूरी से है या रेफ कर्सर से, इसका इशू, इसका रिजल्ट आपको परफॉर्मेंस के वक्त सामने आएगा। और परफॉर्मेंस हमेशा हैवी डेटा पे होती है। जो एक टाइम तक रिपोर्ट पे वर्किंग कर रहे होते हैं ना, तो उनके सामने रिपोर्ट की क्यूरी, डेटा, ये सब इशू नहीं आता। क्या इशू आता है कि बहुत सी क्यूरी हैं, डेटा बहुत हैवी है, रिपोर्ट स्लो चल रही है, इशू ये आता है। क्योंकि प्रैक्टिस करते करते आपको PL का आइडिया भी हो गया, टेक्निक्स भी मालूम चल गई, कैसे क्या क्या टूल इस्तेमाल होगा, सब कुछ अंदाज़ा हो गया, आप टाइम से वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन इशू क्या आ रहा है, इशू ये आ रहा है कि डेटा हैवी होता जा रहा है, नंबर ऑफ़ क्यूरी बढ़ती जा रही हैं, स्पीड स्लो होती जा रही है। इसको हैंडल करना है। फिर इसके लिए आप फिर व्यू पर आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, बल्कि बैकअप प्रोसेस के ऊपर होता है कि इसको आप व्यू से बना के देख लो, इसको कर्सर से बना के ट्राई कर लो। और बहुत से टेक्निक्स हैं, कर्सर एरे वगैरह का सिनेरियो है। तो फिर हम बैक एंड प्रोसेस की तरफ हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक। क्योंकि इस वक्त पे तो आप देखें कहेंगे यार रिजल्ट तो वही है जो पहले आ रहा था। तो रिजल्ट को तो हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो पहले विजिट चलाते थे, अभी विजिट चलाया। ज़्यादा करते मैनुअल खुद क्रिएट कर लेते, फिर भी रिजल्ट तो एक ही रहता। लेकिन डेटा फैचिंग का इशू है। लेक्स में अंदर एक अच्छे खासे अमाउंट में रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ये तो एक क्यूरी है, ये पूरा ब्लॉक इन ऐसी क्यूरियों से फुल हुआ होता है। इस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं। एसक्यूएल क्यूरी आपने की, कितनी की होगी, ज्वाइनिंग कर ली, इको, नॉन इको, नेस्टेड, 2 स्टेप नेस्टेड, इससे ज़्यादा नहीं की होगी। प्रैक्टिकल के अंदर पेजेस पर क्यूरीज होती हैं, नंबर ऑफ पेजेस पर 2-2, 3-3 पेजेस की क्यूरी होती हैं जो डेटा गेट करके ला रही होती है। तो ये तो डिपेंड करता है आपके सिनेरियो के अंदर कितने टेबल हैं, कितनी लार्ज एप्लीकेशन आप क्रिएट कर रहे हैं। तो वहाँ क्यूरी क्रिएट करना नहीं है, परफॉर्मेंस को मेंटेन करना असल इशू होता है। परफॉर्मेंस कैसे लाएं, तो अपना फोकस जो ना सिर्फ और सिर्फ व्यू पे मत रखिएगा। क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि हम जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली स्टूडेंट लाइफ के अंदर होते हैं ना, तो हम सोचते हैं यार कलरफुल होना चाहिए, तो अलग का कलर नज़र आ रहा है, सारा फोकस इस पे होता है। प्रैक्टिकल में इसका कोई इशू नहीं है। मुझे कलर नहीं चाहिए, डिज़ाइन नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए। अच्छा रिजल्ट लेकर दिन में 10 ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो अगर आप मुझे ख़राब रिजल्ट देकर दिन में 20, 25, 30 ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने देंगे, आपका सिलेक्शन क्या होगा, 10 या 30? 30 से प्रॉफिट ज़्यादा होगा, अर्निंग ज़्यादा होगी, ट्रांजेक्शन ज़्यादा होगी। और ख़ासतौर पे हम जिस इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, हम तो सोचते हैं कल करेंगे, पता नहीं कल स्ट्राइक ना आ जाए। घर जाते हैं मालूम चलता है सुबह स्ट्राइक है। तो पेंडिंग तो आजकल के बिजनेसमैन के लिए स्पेशली बहुत दर्द सर है। वो सोचता है यार कल का काम भी आज ही मिटा दो, कल का नहीं पता क्या है। खासतौर में हम कराची वालों के लिए तो बाहर ऐसा हो ना हो, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस का इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये हमारा हो गया एक रेफ कर्सर। रेफ कर्सर विद EMP।
इसके अलावा एक रेफ कर्सर हमारे पास और भी मौजूद है, रेफ कर्सर विद मास्टर डिटेल। सिनेरियो वही है, एक आपको स्पेसिफिकेशन बनाना है, कंट्रोल सी, एक मैनुअल रिपोर्ट जनरेट कर दें। मैनुअल रिपोर्ट जनरेट करने के बाद आ गए हम प्रोग्राम यूनिट के ऊपर, और प्रोग्राम यूनिट के ऊपर पैकेज स्पेसिफिकेशन। वैसे पैकेज क्या होता टेलर का वारिक कौन सा है? कौन सी सिंगल? कौन सी सिम है? अब तो सिम छोड़ दो, तो सिम छोड़ने की बारी आ गई। सर वो बॉक्स जो प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। कम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर्स एंड फंक्शन, सिम नहीं है। अब तो छूट जाएगी सिम की आदत बेटा, अब सब छूट जाएगा। ERD देखा था हमने, एरविन 1 to 1 1 to many, अब तो 1 to 1 है। सर अब क्लास में हम दोनों सीख हाँ होता है, ऑरिकल में नहीं, मेडिकल में आप हैं। वैसे भी हूँ मैं, तुम्हें तो सर वैसे वो बात सही है, क्या लाइफ अच्छी विदाउट बच्ची। क्या बात। तुम क्यों रिकॉर्ड, ये हमने एक लेआउट पर मैनुअल रिपोर्ट क्रिएट की थी, प्रोग्राम यूनिट पर आया और प्रोग्राम यूनिट से हमने एक स्पेसिफिकेशन अगेन क्रिएट कर लिया, और स्पेसिफिकेशन के अंदर नया कुछ नहीं है, वही है। रेफ कर्सर पैक इस EMP कर्स टाइप इस रेफ कर्सर रिटर्न क्या होगा, EMP%.type कंपाइल। ये हमारा स्पेसिफिकेशन क्रिएट हो गया। स्पेसिफिकेशन के बाद आ गए हम रेफ कर्सर की तरफ, और रेफ कर्सर में आने के बाद हमने वही स्टेप लिया, फंक्शन इसमें क्या कह रहे हैं, कुछ और चेंजिंग तो नहीं है। विज़ार्ड है मैनुअली, ठीक है जी। आगे हमने क्या किया, एक स्पेसिफिकेशन बना लिया, स्पेसिफिकेशन भी क्रिएट हो गया, उस पर स्पेसिफिकेशन टाइप कर दिया, कंपाइल द कोड, रीड द डेटा मॉडल, ठीक है जी, सही है। और वापस आ जाइए आप डेटा मॉडल की तरफ, और क्या करें, सब कुछ सही कर, इसको तो वहीं बनवा देता ना, मिलावा जाएगा। एक लिया हमने रेफ कर्सर, रेफ कर्सर में आने के बाद रेफ कर्सर कोड, ठीक है जी, और कोड भी वही है, कोई नया नहीं है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। क्या हो गया, कंपाइल फंक्शन QR_1 रेफ कर्सर रिटर्न रेफ कर्सर अंडरस्कोर डॉट EMP कर्सर टाइप इज V_EMP कर्सर, और कैसा होगा, हमारे स्पेसिफिकेशन की कर्सर टाइप जैसा होगा। ओपन करें कर्सर को, V_EMP कर्सर को, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP के लिए, और रिटर्न क्या करेगा, सेम वेरिएबल। सब कुछ वही है, नया कुछ नहीं है, बस चेंज क्या है इसमें, विज़ार्ड नेक्स्ट, ये चेंज है बस, और कुछ नहीं। डिस्प्ले फील्ड, नो टेम्पलेट, ये हमारे पास रेफ कर्सर का मास्टर डिटेल क्रिएट हो गया। सेम भी वही था, बस ये कि इस तरह कह लें कि प्रीवियस रेफ कर्सर को अगर आप लेआउट में ग्रुप अबव से क्रिएट करेंगे तो मास्टर डिटेल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली वे में अगर डिफाइन करें तो ये हो सकता है कि बाकी कर्सर की क्रिएशन जो था, स्पेसिफिकेशन वगैरह, वो सब कुछ वही है, बस लेआउट पे आकर जब विजिट रन करेंगे आप तो ग्रुप अबव के साथ डिपार्टमेंट नंबर को मास्टर बना दें तो मास्टर डिटेल का रिलेशन इस फॉर्म के अंदर बन जाएगा। ठीक है नी, तो ये था आपका लास्ट टॉपिक। ठीक, क्लास 8 के लिए।
रेफ कर्सर